नाचने वाली एक्ट्रेस है तो उसे उस तरह का पता होगा। जो शहीदी जिन्होंने कुर्बानी दी, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, तो इन लोगों ने जो कुर्बानी दी थी लड़कर, जो 90 साल लड़ाई चली, सरकार उन्हीं को पद्मश्री दे रही है जो इनकी बात बोलेंगे, जो देश की जो है बेइज्जती करेंगे। अभी हम पूछेंगे पाशा जी, आप बड़े एक्टिव हो, हमने किसान आंदोलन में भी देखा आपको, किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन में अभी आप हो, लगातार यूपी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, 22 तारीख को लखनऊ जाने की बात भी कर रहे हैं किसान, 22 तारीख में लखनऊ जाकर के क्या कर लोगे? देखिए करना क्या है, लड़ना तो पड़ेगा, जब कोई नहीं सुनेगा। आपने सुना है मतलब एक शेर भी है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जब ये सरकार सुन नहीं रही हमारी बात तो खुद लड़ना पड़ेगा। यहाँ आपने देखा कि चारों ओर दिल्ली के हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान बैठे, 11 महीने से ज्यादा हो चुके, 11 महीने हो गए, लेकिन ये सरकार मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पे। आप देखिए जो प्रधानमंत्री कहते थे एक कॉल की दूरी पे, एक फोन कॉल की, वो किसान जो है संसद तक आ गए, हम यहाँ पे एक कदम की दूरी पे आ गए, 200 मीटर की दूरी पे आ गए, और वो जो है प्रधानमंत्री बिल्कुल मतलब उनके कानों तक आवाज नहीं जाती है। आप देखेंगे राजनाथ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसान जो है मतलब आंदोलन के लिए आए थे, तो तीसरे दिन उनके बीच पहुंच के क्या कह रहे थे कि मुझे पता नहीं लगा कि राकेश भाई यहाँ आए हुए हैं, बैठे हैं, किसान बैठे हैं यहाँ, अगर मुझे पता लगता तो मैं उसी टाइम आ जाता। क्या वो अब गूंगे बहरे बने बैठे, उनको पता नहीं चल रहा राजनाथ है कहाँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर ही नहीं है। कहाँ गए वो? जो सरकार कहती थी महंगाई की मार, तो मतलब ये महंगाई हो रही है, सब बढ़ रही है। अब किसान फिर 29 तारीख को ही आएंगे, उससे पहले 22 तारीख को जो है लखनऊ जा रहे हैं ना, तो वहां पर जो है मतलब यही संदेश है सरकार को। जगह जगह हर तरह से किसान ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए। हमने एक उंगली का बटन दबाकर आपको सत्ता तक पहुंचाया था, जिस कुर्सी पे आज आप बैठकर तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन अब पंच बन चुके, सब एक साथ है। कितने ही बांटने की कोशिश करो, बटेंगे नहीं, पंच बन चुके, और जब पंचा मारेंगे तो आप गद्दी से नीचे जाएंगे, सड़क पे जाएंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात, अभी मैंने जायसवाल जी से भी ये बात पूछी थी, 29 तारीख में किसानों ने कहा है कि हम संसद की तरफ दिल्ली में कूच करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। हमने 26 जनवरी का मामला देखा है, 26 जनवरी में क्या हुआ था। 29 तारीख में अगर फिर से आप आए, तो पुलिस ने अगर आपको अनुमति नहीं दी अंदर जाने की, तो क्या करेगा किसान? अगर अंदर आ भी गए तो क्या नहीं डर लगता कि फिर 26 जनवरी वाला फिर से दोबारा से हम लोग देखेंगे एक बार फिर माहौल? नहीं, अभी आपने पीछे देखा तो संसद चला था, किसान आए थे, कुछ हुआ? आप कैसे 26 जनवरी को याद दिलाते रहेंगे? 26 जनवरी को उन्होंने खुद रणनीति बनाई थी, जो रणनीति हमें दी गई थी, जो रास्ता दिया गया था उस पर बैरिकेडिंग की गई थी। किस तरह से भटकाया, वो तो हर एक तरह से आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी जो है मतलब आपने देखा कि वहां पर जो लखीमपुर में घटना कराई गई, उनको जो है मतलब सिख बनाम हिंदू, तो ये सारी चीजें हैं, कराते रहते हैं। ये तो दंगा कराएंगे। अरे जो देखिए, जो कि जिसका बेटा आज जो है मतलब वो गाड़ी चला देता है, खुलेआम किसानों पे गाड़ी चढ़ाता है, उसमें जो किसानों की जो मौत भी होती है, और फिर जो सरकार उसको जो है मतलब मंत्री को बर्खास्त नहीं करती, अजय मिश्रा टेनी को, और अजय मिश्रा टेनी जो है स्टेज पे खड़े होते हैं, और जो देश का गृह मंत्री है वो कहता है कि अब जो है गुंडे थर थर कांप रहे, मतलब बगल में खड़े होके गुंडे थर थर कांपेंगे। और कैसा गुंडा चाहोगे, और कैसा गुंडा बनाओगे आप? जो कि सरेआम उसका बेटा मतलब पीछे से दिख रही है कि गाड़ी जो है, किसान आगे जा रहे हैं और पीछे से जो गाड़ियां चढ़ा के एक नहीं, दो तीन गाड़ियां निकलवा देते हो आप ऊपर से, उसमें जो किसानों की मौत भी होती है, डेथ भी होती है, और आप उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हो। आप कहते हो कि वो अजय मिश्रा टेनी जो मतलब बराबर में खड़ा होता है कि कुंडे थर थर कांप रहे। क्या वही है कि हिंदू मुस्लिम करा के जो मतलब जो एक आध दो मुसलमानों को अंदर डाल के क्या उन्हीं का डर दिखाओगे सबको? डराकर देखिए, डराकर जो है ये वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। जनता ये देख रही है कि लाखों लोग जो है किसान रोड पे बैठे अपने हक के लिए, लाखों लोग, आप देखिए हजारों छात्र एसएससी जीडी के बैठ के यहाँ पर चले गए, आप देखिए यूपीएससी के बैठ के चले गए। आज छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जो है मजदूर किसान आए हुए निजीकरण के विरोध में। आप देखिए हर जगह से, हर तरह से लोग त्राहिमाम हो रहे, लोग परेशान है, लोगों में हाहाकार मची पड़ी है, लोगों में खलबली मची पड़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा। आपने देखा कि अभी जो है पीछे इन्होंने जो है लगभग 1 लाख लोगों से ज्यादा ने जो है फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे। इन्होंने जो है उसके
रेलवे में डी क्लास के फॉर्म निकाले थे, 650 करोड़ रुपया, इन्होंने 500 रुपए पर फॉर्म लिया था, तो वो 650 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन डेट नहीं दी। तो ये सारी चीजें क्यों है? किसानों को जो कहते थे कि दोगुनी आय कर देंगे, इन्होंने दोगुनी मार कर दी। आपने देखा 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक शब्द भी मोदी जी बोले, अरे ये तो अंबानी अडानी के घर अगर कोई भी खिलौना होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी बच्चे पैदा होगा, उस पे जो है ट्वीट कर देंगे, लेकिन किसानों की शहीदी पे इन्होंने जो है कोई संवेदना व्यक्त की नहीं की ना। कितने किसान जो हालांकि जबरदस्ती जो है गाड़ी चढ़ाकर मार देता है इनका मंत्री, वहां पे उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद लखनऊ पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, अच्छा, वहां पे भी एक भी संवेदना व्यक्त नहीं करते। तो क्या है ये? तानाशाही चल रही है, लेकिन तानाशाही चलने वाली नहीं है। ये किसान इनकलाब की आवाज लेकर आए हैं, नौजवान इनकलाब की लेकर आवाज आए हैं, लेकिन जब इनकलाब की आवाज उठ जाती है, जिस और युवा चल जाता है, जिस और युवा बढ़ जाता है, उस और जमाना चलता है। यानी हर उठती हुई आवाज दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। अगर सरकार हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। किसान लखनऊ भी पहुंचेंगे, किसान जो है संसद सदन भी आएंगे 29 तारीख को, क्योंकि किसान अपने हक के लिए बैठे हैं, किसान हक के लिए बैठे। जो सरकार कहती थी डीजल पेट्रोल, जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, और ये सिलेंडर सड़कों पे लेके उतर जाते थे, कंधों पे रख के नाचा करती थी, मुजरा करे करती थी। आपने देखा स्मृति ईरानी जी, आज कहां है वो? क्यों दिखाई नहीं दे रही? अरे जो 350 का सिलेंडर था, 400 का सिलेंडर था, आज वो 1000 को पार कर गया, 900 को पार कर गया। क्यों दिखाई नहीं देता इनका मंत्री कोई भी? आज का महंगाई इनको जो है, मतलब जो उस टाइम डायल लगती थी, कड़वी लगती थी, आज मिठाई लग रही है, भौजाई लग रही है। क्यों? अभी कंगना ने, जिनको पद्मश्री मिला है, एक बात कही है कि जो आज़ादी हमें मिली थी वो 1947 में नहीं मिली, 2014 के बाद से मिली है। पहले आपने उनको पद्मश्री दे दिया, उनको टैलेंट पे पद्मश्री मिला है, लेकिन वो कह रही है कि मेरे कहने का मतलब समझो, जो 1857 में जंग हुई थी, क्या 1947 में जंग हुई थी? वो ऐसी जंग नहीं हुई थी, इसने कहाँ आज़ादी मिली है हमें? वो देखिए, आप उसकी नाचने वाली की बात कर रहे हैं। नहीं, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली क्या, वो तो एक एक्ट्रेस है ना, बहुत बड़ी बड़ी अभिनेत्री है वो, नाचने वाली एक्ट्रेस है, तो उसे उस तरह का पता होगा। जो शहीदी जिन्होंने कुर्बानी दी, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, तो इन लोगों ने जो कुर्बानी दी थी लड़कर, जो 90 साल लड़ाई चली, 90 साल के बाद जो गांधी जी कहते हैं ना कि चाटा खाया था, तो वो कह रही है चाटे को भी कह रही है। तो आप ये देखिए, इनको आजादी जो है नहीं मिली। इनको आजादी कब मिली? हो सकता है सरकार को भी यही लग रहा हो कि 14 के बाद आजादी मिली, क्योंकि सरकार ने उससे पद्मश्री वापस नहीं लिया। ये सरकार की चाटुकारिता कर करके इनको पद्मश्री मिल गया। सरकार उन्हीं को पद्मश्री दे रही है जो इनकी बात बोलेंगे, जो देश की जो है बेइज्जती करेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती करेंगे। कितना बड़ा ये सरकार के मुंह पे खुद तमाचा है। सरकार इस तरह की मानसिकता रखती है क्या? सरकार ने जो है पद्मश्री वापस क्यों नहीं लिया? आप देखिए, एक जो है एक्ट्रेस वो कहती है, ये बात कहती है, और प्रधानमंत्री जी अभी तक खामोश है। क्यों खामोश है भाई? जो कि मतलब ये जो झंडा फहरा रहे थे, या 14 से पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो झंडा फहराया था, तो क्या वो आजादी का नहीं था 15 अगस्त को? आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, लगातार हमने काफी सारे लोगों से बात की है, जो कांग्रेस के भी लीडर हैं उनसे हमने बात की है। सबका कहना है कि भाई अलग अलग तरीके से जो बातें हैं। हमने पूछा किसान 29 तारीख को आएगा, उन्होंने कहा कि किसान अंदर आएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। किसानों के हक के लिए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम लड़ते रहेंगे, वो बात करते रहेंगे। समाचार वाले साजिद।